हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले अपने 13 चैप्टर को, यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को क्लियर किया था। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं, तो जल्दी से देखते हैं हमारे पास आज फर्स्ट एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.1 और देख लेते हैं हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है भाई आपको। उसने कहा कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट 10 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ, आपके पास फाइंड करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक कोन बना लेते हैं भाई, ठीक है। आपको पता है कि मेरे पास एक ही कोन है। उसने कहा है कि मेरे पास बेस का जो डायमीटर है, डायमीटर आपको दे रखा है कितना, आपके पास डायमीटर कितना होता है आपके पास 2r। 2r की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10.5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं r यानी कि रेडियस निकालता हूं तो कितना हो जाएगा आपके पास 10.5/2 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉइंट हटाएंगे तो 0 नीचे आ जाएगा, 5 से कैंसिल हो सकता है, तो ये बन जाएगा 21/4। ठीक है ना। 5 4 20 और 5 2 10 और 5 1 5। तो यानी कि हमारे पास जो रेडियस आई वो कितनी आ गई आपके पास 21/4। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन रहेगा उसमें हम कैसे मेंशन करेंगे कि हेयर, या ऐसे लिखो हेयर, डायरेक्ट लिखो कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन, कितना मान लो आप इसको 2r इक्वल्स टू में कितना दे दिया आपके पास 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। हम यहां से क्या लिखेंगे कि डायमीटर कितना होता है भाई आपके पास 2r और इक्वल्स टू में कितना है आपके पास 10.5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहां से r की वैल्यू निकालता हूं तो ये हो जाएगा 10 अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास 20 सेंटीमीटर। तो अगर 5 से कैंसिल करेंगे तो r की वैल्यू हो जाएगी 21/4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास r की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है ना। फिर यहां से लिखेंगे कि एंड मेरे पास अगर मैं स्लैंट हाइट की बात करता हूं, स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है भाई आपको पता है कि स्लैंट हाइट तो L होती है और ये कितनी दी उसने 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि भाई सबसे पहले हमें जो पूछ रखा है उसकी बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो हम यहां से लिखेंगे कि वी नो डेट कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू में कितना होता है आपके पास पाई आर एल। आपको पता है कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो कितना बन जाएगा भाई आपके पास, अगर मैं यहां से इसको यहां पर मेंशन कर दूं तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू पाई की वैल्यू कितनी है आपके पास 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 21/4 मल्टीप्लाई और आपके पास एल की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात। तो मेरे पास जो सी एस से आने वाला है कर्व्ड सरफेस एरिया वो कितना आने वाला है भाई आपके पास, देखो 7 3 ये कितना बन गया आपके पास 2 और 2 से ये हो गया 11। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये बन गया मेरे पास कितना 15, 11 मल्टीप्लाई बाय 15। तो अगर मैं टोटल करूं 15 1 15 5 10 कैरी आ गया, 15 1 15 और आपके पास कितना आ जाएगा आपके पास 1 ये बन जाएगा 16। तो मेरे पास अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूं, कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 165। अब ध्यान से देखो यूनिट किस में चल रही थी आपकी सेंटीमीटर में, तो एरिया आ गया मेरे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट का जो आंसर आया वो आपके पास आया कितना 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने पहले ऑलरेडी यहाँ पर आपका आंसर मेंशन कर रखे हैं तो इससे मैच करेंगे और आपका फर्स्ट का आंसर आ चुका है। फटाफट से स्क्रीनशॉट है, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो मैच कर लिया हमने, सेकंड पे चलते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स लेंथ हाइट आपको दे रखी है 21 एंड डायमीटर ऑफ द बेस आपको 24। तो आप एक काम करें, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक कोन बनाना है। आंसर ये लिखा हुआ आपका, ये हमारे पास एक कोन आ गया, ठीक है जी। अब उसने कहा कि डायमीटर, डायमीटर तो आपके पास ये रहा और डायमीटर हमेशा किसके इक्वल होता है, डबल ऑफ रेडियस। कितना दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर।
आर की वैल्यू अगर यहीं से, मैं पहले ही आपको इसलिए मेंशन करके दिखाता हूँ कि भाई आपको पता हो। और आगे उसने कहा कि स्लैंट हाइट यानी कि 21 आपको क्या दे रखी है, एल दे रखी है। तो अगर हम इसको यहाँ मेंशन कर ले तो क्या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी? नहीं होगी भाई, हम लिखना ही तो है, थ्योरी कोई ऐसी कुछ नहीं लिखनी है कि वी हैव हमारे पास जो चीज है उसकी बात करते हैं, द स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एल से। ये कितनी दी उसने? 21 मीटर। एंड द डायमीटर ऑफ बेस, सॉरी द डायमीटर ऑफ बेस कितना दे रखा है? ऑफ इट्स बेस कितना लो? 2r, क्योंकि डबल ऑफ रेडियस होता है। कितना दिया उसने? 24 मीटर। क्लियर होगी बात? और वहां पर भी मीटर है, तो ये सेंटीमीटर आपको यहाँ पर यूज नहीं करना है, ठीक है ना? ये सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है? कितना है भैया आपके पास? ये मीटर है। तो r की वैल्यू 12 मीटर निकलेगी। तो यहां पर हम देखते हैं, तो इसका मतलब मेरे पास अगर 2r की वैल्यू किसके इक्वल है भैया? आपके पास 24 के है, तो r की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? आपके पास 12 मीटर के। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास उसने कहा कि टोटल सरफेस एरिया बताना है, तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि TSA ऑफ अ कॉन कितना होता है आपके पास? कि पाई r मल्टीप्लाई बाय l प्लस r। ये तो होता है ना भैया आपके पास, ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया होता है। अब हमारे पास अगर मैं TSA की बात करता हूं तो पाई की वैल्यू 21/7, सॉरी 22/7, क्या हो गया? 22/7। r की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 12 मल्टीप्लाई l की वैल्यू बताओ जी, l कितना है मेरे पास? 24 प्लस r की वैल्यू कितनी है जी मेरे पास? 12। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये बन गया आपके पास 22 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी 12 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना मिल जाएगा भैया आपके पास? ये मिलेगा आपको, कितना मिल जाएगा? हमने कुछ गड़बड़ कर दी, एल की वैल्यू हमने गलत रख दी, एल हमने गलत कर दिया है, ठीक है ना? हमने यहाँ पर गलत रख दी वैल्यू, ठीक है ना? हमारे पास ध्यान से देखो, एल की वैल्यू हमें दे रखी है 21 प्लस के आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 12, ठीक है ना? और ये आ जाएगा मेरे पास 33 और अपॉन में कितना चल रहा है यहाँ पर? 7। ऊपर की मल्टीप्लाई कर दो, जब हम ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास कितना? अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ ये बन जाएगा 22 3 जा 66, 6 कैरी भी आपके पास 6 आ जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास 7 2 और मल्टीप्लाई बाय 12 और अपॉन में कितना है आपके पास? 7। अब ध्यान से देखो कि मुझे तो मल्टीप्लाई करनी है भाई, देखो मैं तो मल्टीप्लाई थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको तो TSA कितना बनेगा भैया आपके पास? ध्यान से देखो, 12 6 जा 2 7, आप अपने आप करना भाई, ठीक है ना? कितना आएगा भैया आपके पास? सॉरी, हाँ ठीक है। अब 12 2 जा कितना हो गया? 24, 24 प्लस के 7 31, तो 1 और 3, 12 7 जा 84 प्लस के 3 87, अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास? 7। तो आप ध्यान से देखो, या तो आप आंसर यहाँ पे दे दो, यही आंसर आप दे दोगे कि मीटर स्क्वायर है तो भी काम मेरा चलेगा, कोई ये नहीं कि आपने कोई गलत आंसर दे दिया, आपने डिवाइड करके दे दिया तो भी आपके पास आंसर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। फटाफट से स्क्रीनशॉट दें, नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया आपको? नेक्स्ट कहता है आपके पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज इतना। अब हमें कर्व सरफेस एरिया दे रखा है एंड इट्स लेंथ हाइट आपके पास है 14 सेंटीमीटर। उसने कहा कि फाइंड करना है रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक कोन बना लेते हैं, ये हमारे पास एक कोन है जी, ठीक है ना? इसका कर्व सरफेस एरिया हमको कितना दिया है भाई आपके पास? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमारे पास L की वैल्यू भी उसने गिवन दी है 14 सेंटीमीटर। हमें R बतानी है और आपके पास क्या बताना है भैया? आपके पास टोटल सरफेस एरिया। कर्व तो है, टोटल बताना है, यानी कि सर्कल का एरिया निकाल लेंगे बस हम। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास सॉल्यूशन की बात करें, हमारे पास क्या चीज है कि वी हैव, जो चीज गिवन है पहले उसकी बात कर लेते हैं कि वी हैव सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। कौन किसके इक्वल होता है भैया आपके पास? अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूं तो पाई आर एल,
इक्वल्स टू कितना दे दिया मुझको 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड मेरे पास क्या दिया स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट किसको बोलते हैं एल को। एल इक्वल्स टू कितना है मेरे पास 14 सेंटीमीटर, 74 नहीं 14, क्या हो रहा है भाई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो कि वी हैव, हमारे पास जो चीज दे रखा है कि हेयर कि कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू में 308। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है पाई आर एल के, और ये होगा 308। पाई की वैल्यू बता दो कितनी होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर, अगर यहां से निकल जाए तो इसका मतलब मैं एल यहां से पुट कर सकता हूं, कितनी है मेरे पास 14, और ये बन गया 308। 7 2 जा आपके पास 2 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं, चलो ऐसे नहीं कैंसिल करते, बस आपको पता ये आया, तो आर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 308 अपॉन में 22 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर 2 से कैंसिल कर दो पहले इसको, 2 1 जा 2, 1 इधर चल गया तो कितना बन गया आपके पास 10, 5 और 4। आपको पता है कि अगर मैं इसको 11 से करता हूं तो 11 2 जा, ठीक है ना, और आपको 2 से 11 से इसको करना है कि 11 1 जा 11, 11 4 जा, और इसको कैंसिल करेंगे तो 7। इसका मतलब मेरे पास जो रेडियस आई आर की वैल्यू, आप कैंसिल कर लेना भाई, मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। ठीक है ना, मेरे पास आ गई, आपके पास कितनी आई भाई आपके पास 7 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास उसने कहा कि मुझे तो क्या बताना था भाई आपके पास, पहले तो रेडियस बतानी, तो पहले वाले का तो आंसर आ गया हमारे पास, ये राजी आपके पास पहले वाले का आंसर। ठीक है 7 सेंटीमीटर, तो आप आंसर चेक करो कि 7 सेंटीमीटर है, हाँ जी बिल्कुल है। अब हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है आपका किसका कौन का, तो हम यहां से लिखेंगे सेकंड पार्ट में कि टीएस से कितना भाई आपके पास कि टीएस ए इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस के रिमेनिंग एरिया कितना भाई आपके पास पाई आर स्क्वायर, ये टोटल ही तो है। कर्व्ड सरफेस एरिया 308 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, आर कितना निकाला आपने 7 मल्टीप्लाई बाय 7, एक से एक 7 कट गया, तो ये बन गया आपके पास 308 और प्लस के, अभी आपने देखो इसको कैंसिल किया था तो कितना आ जाएगा 154। देखो 7 2 जा 14, 1 7 2 जा 14 और एक 15, दोनों को जोड़ दो 12 सॉरी 8 + 4 12, 1 + 5 6, 1 + 3 4, और ये बन गया आपके पास टोटल सरफेस एरिया, इसका मतलब टीएस से। और टीएस से की वैल्यू कितनी है मेरे पास आपके पास 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। फटाफट से स्क्रीनशॉट है, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, और आपके पास कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ इट्स कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना दे रखा है भाई कैनवास का आपका 70 रुपीज। ये मेरे पास एक कोन है, ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक कोनिकल टेंट है। अगर कोनिकल टेंट है हमारे पास तो इसके पास 3 चीजें, एक हाइट एक रेडियस और एक स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट बतानी है, आपके पास 2 चीज गिवन है, तो हम यहां से क्या लिखते हैं सॉल्यूशन में कि वी हैव the height of tent कितनी मान लो भैया h मान लो इक्वल टू में 10 मीटर, क्लियर, एंड द बेस रेडियस r इक्वल टू में 24 मीटर। बस इतनी बात हमें पहले तो उसने गिवन दी है, और उसके बाद उसने पहला ही पॉइंट पूछ लिया कि स्लैंट हाइट बताओ, तो इसका मतलब एच आर मुझे पता है तो एल निकालना है, तो तीनों का रिलेशन मिल जाएगा। मैं यहां से पहले आपके पास बात करूं कि वी नो डेट कि एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या मेरे पास एक ही रिलेशन था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर रहे हैं, तो कितना बन जाएगा आपके पास एल आपको निकालना है, तो एल स्क्वायर एज इट इज, एच की वैल्यू बताओ कितनी है 10, 10 का स्क्वायर, आपके पास आर कितना है 24 का स्क्वायर, और टोटल कितना बन जाएगा आपके पास एल स्क्वायर इक्वल टू में, ये तो बन जाएगा 100 और ये बन जाएगा
6 और एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई मेरे पास, ये बन जाएगा आपके पास 676 कितना बनेगा जी 676 और आपको पता है कि ये तो 26 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 26 का, तो एल की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी मेरे पास 26 मीटर। तो मेरे पास एक तो आ गया भैया आपके पास जो स्लेंट हाइट है, पहला तो आंसर मेरे पास कितना आया 26 सेंटीमीटर। अब उसने बोल दिया कि भाई मुझे क्या बताना है कि भाई इस कैनवास जो रिक्वायर्ड हुआ है यहाँ पर टेंट में उसका एरिया बताना है, ठीक है ना, फिर उसकी कॉस्ट निकालनी है कि कितना हमने कैनवास यहाँ पर यूज किया। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो भाई इसको पूरे को बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ी होगी, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड ही तो किया और बन गया टेंट मेरा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कौन निकालना है वही। तो मैं यहां से लिखूंगा कि सेकंड पार्ट में कि कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास रिक्वायर्ड कैनवास टू मेक टेंट, ठीक है जी। तो कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा पाई आर एल। तो हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस एरिया है कितना बनेगा 22.7, आर की वैल्यू बताओ जी, आर 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 कितना है हमारे पास, आर है हमारे पास 24 और मल्टीप्लाई अगर मैं बात करूं तो 26, ठीक है। तो हमारे पास जितना भी ये आया है इसको एज इट इज रहने दो। तो हमारे पास जो एरिया आया कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू में कितना आ गया आपके पास 22 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 26 और अपन में कितना आ गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। कितना है आपके पास मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में है सारी मेजरमेंट तो मीटर स्क्वायर आया। अब हमारे पास कॉस्ट क्या दी, हम यहां से लिखेंगे कि देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ, किसकी दे रखी है भाई, द कॉस्ट ऑफ द कैनवास कितना है भाई आपके पास 1 मीटर, सॉरी कितना भाई आपके पास 1 मीटर स्क्वायर इज 70 रुपीज, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, तो हम यहां से लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ आपके पास किसकी भाई, आपके पास इक्वल्स टू, तो ध्यान से देखो भाई एरिया तो टोटल ये आया, तो हम यहां से लिखेंगे 22 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 26 अपॉन में 7 और इस मीटर स्क्वायर की पोजीशन पे क्या रख दो 70 रख दो और आपको 7 से कैंसिल होता हुआ दिखेगा कितना आपके पास 10। और अगर ये 10 है तो आप इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास शायद जो आंसर आएगा वो कुछ जो भी आएगा आपके पास इसकी मल्टीप्लाई करनी है भाई आपको, और इसकी मल्टीप्लाई हम देख लेते हैं अभी 2 मिनट को, और ये मल्टीप्लाई बाय 10 हम एक बार इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या है भाई, आपके पास 22 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 10, हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया कितना आपके पास, कितना रुपीज आई भाई आपके पास 137,280, यानी कि हमारे पास जो कॉस्ट आएगी वो ये आएगी। तो इसका मतलब 1 लाख रुपए के आसपास बन रहा है, 1,37,280 रुपए का बन रहा है भाई पूरा टेंट, तो यानी कि बहुत अच्छा टेंट होगा, बढ़िया, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट दे, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है भाई आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो पेपर में मिलने के पूरे चांस होते हैं। उसने कहा कि व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन 3 मीटर वाइड, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना भाई, अगर मैं टारपुलिन की बात करता हूँ, टारपुलिन को कह सकते हैं, आपने देखा होगा कि एक तरह से ये कह सकते हैं तरपाल, जो यानी कि आप टारपुलिन होती है जिस तरह से आप थोड़ा सा कह सकते हैं छत के ऊपर डाल लेते हैं, वो तरपाल जो होती है उसको बोलते हैं टारपुलिन, ठीक है ना। अब उसने कहा है कि उसकी जो विड्थ है वो कितनी है 3 मीटर है, विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर, ठीक है ना, एंड बेस रेडियस 6 मीटर है। एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ, जो आपके पास एक्स्ट्रा लेंथ है भाई कितनी है भाई आपके पास, विल बी रिक्वायर्ड, आपके पास स्ट्रेचिंग जो भी करना है आपको उसमें एडजस्टमेंट करना है। तो उसने कहा कि वेस्टिंग कटिंग हुई, यानी कि कहने का मतलब आपकी लेंथ जो थी वो कुछ ज्यादा थी तो आपने उसको कट कर दिया, तो यानी कि वेस्ट हुई। तो उसने कहा कि वो लगभग अप्रोक्स कितनी थी आपके पास, कितनी थी लगभग आपके पास, वो थी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि लेंथ बताओ भाई उसकी कितनी थी आपके पास, जो तरपाल है उसकी लेंथ कितनी होने वाली है। अब ध्यान से सुनो, अब अगर मैं नॉर्मली बात करता हूँ, देखो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ क्या भाई आपके पास, ये आपके पास इतना क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम मेंशन कर लेते हैं भाई ये हमारे पास इतना कुछ है।
हमने कहा कि लेट r, h, l बी द रेडियस, हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ आपके पास जो टेंट है उसकी, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, ये मेरे पास एक तरपाल है यानी कि टारपुलिन है, तो हमने इसको कैसे मेंशन करना है, ध्यान से सुनो। ये मेरे पास एक क्या है भाई, आपके पास क्या है मेरे पास, ये आपके पास टारपुलिन है, ठीक है ना। उसने कहा कि जो इसकी वाइड यानी कि विड्थ है वो कितनी है आपके पास 3 मीटर है, और आपको ये बतानी है, ठीक है। आपने इससे क्या बनाया, एक टेंट बनाया, टेंट बनाया, तो इसका मतलब जो इसका एरिया होगा वो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल होगा या नहीं होगा, कंफर्म है, इतनी तो बात आपको पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। अब हमारा मेन काम क्या है कि भाई आपके पास, चलो जी अब हम देखते हैं कि भाई चलो ये देख लेते हैं कि इसका एरिया कितना है, ठीक है। लेकिन हमारे पास की गिवन क्या है भाई, मेरे पास अगर मैं गिवन की बात करता हूँ, गिवन बताओ क्या है मेरे पास, गिवन मेरे पास एक तो रेडियस है और एक मेरे पास हाइट है। हम यहां से लिखेंगे हाइट h इक्वल्स टू मेरे पास कितनी है 8 मीटर है, एंड मेरे पास जो रेडियस है r इक्वल्स टू 6 मीटर है। क्लियर होगी बात। अगर मुझे यहाँ से कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिएगा भाई, आपके पास L चाहिए, तो L को निकालने की कोशिश करें। अब हमारे पास हम यहाँ से लिखेंगे कि वी नो डेट कि L स्क्वायर इक्वल्स टू में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो देखा जाए तो L की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, h की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8 का स्क्वायर, प्लस मेरे पास r कितनी है 6 का स्क्वायर। अगर टोटल देखा जाए तो ये तो बन गया आपके पास कितना बन गया आपके पास कि L स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस के 36। तो ये बन जाएगा आपके पास L स्क्वायर इक्वल्स टू में 100, और 100 क्या होता है भाई आपके पास 10 का स्क्वायर। कंपैरिजन करो तो L की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10 मीटर। क्लियर होगी बात, सब कुछ मीटर है तो ये भी मीटर में ही निकली। अब हमारे पास अगर हम बात करें तो मेरे पास इतनी आपके पास इंफॉर्मेशन आई, और इस इंफॉर्मेशन को हमने थोड़ा सा एडजस्ट किया, ठीक है। अब आपको देखना है कि किस तरह से हम इसको मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास क्या आ गई भाई, आपके पास L आ गई। अब L आई तो इसका मतलब हमारे पास जो टारपुलिन थी उससे हमने क्या बनाया भाई, आपके पास क्या बनाया था हमने, उससे उससे कोनिकल टेंट बनाया। अब ये टेंट बनाया, उसने कहा कि भाई विड्थ तो ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि अगर मैं इसको देखता हूं तो मेरे पास एक्स्ट्रा लेंथ है इसको बनाने के लिए, तो हमने उसको कट कर लिया, वो वेस्टेज में आ गई। और वो जो कट की तो इसका मतलब ये कट कर दी होगी, और उसने कहा कि ये कट करने के बाद सॉरी ये तो विड्थ को कट कर दिया, कितनी है भाई आपके पास, ये लेंथ को हमने थोड़ा सा कट किया, और ये लेंथ किसके इक्वल है भाई आपके पास 20 सेंटीमीटर के इक्वल आपने कट किया और इससे कोन बना दिया। सबसे पहले हम कोन की बात करते हैं। हम यहां से क्या निकाल लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास कि एरिया ऑफ किसका भाई आपके पास, एरिया ऑफ किसकी भाई आपके पास टारपुलिन, क्या है भाई आपके पास टारपुलिन, ठीक है। तो इक्वल्स टू कितना होगा भाई आपके पास पाई आर एल। इसके लिए हमने इतनी झंझट जितना अब तक किया था काम ये किया, तो हमारे पास जो सी एस से आया कितना है भाई आपके पास, पाई की वैल्यू की, अरे नहीं 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 रुक जाओ, पाई की वैल्यू कितनी बोल रखी है उसने यूज करने के लिए 3.14। तो ये करो कि 3.14 एज इट इज रहा। आर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, कितनी है भाई आपके पास 6 मीटर मल्टीप्लाई, और एल कितना हमने निकाला है अभी 10 आपका। क्लियर होगी बात। तो अगर मैं देखूं तो यहां से पूरा सी एस से किसके इक्वल आएगा भाई आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट। तो ये बन जाएगा मेरे पास, देखो अगर इसको पॉइंट को मैं हटाता हूं तो कितना बन जाएगा नीचे, तो ये कैंसिल हो जाएगा एक 0, और ये बन जाएगा मेरे पास कितना 314 मल्टीप्लाई बाय 6/10। अगर इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन गया आपके पास 24 4, और ये बन गया 6 और 2 8 और 6 8 अपॉन में कितना आ गया आपके पास 10। तो कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ भाई मेरे पास कितना आया, कितना आया भाई मेरे पास कर्व्ड सरफेस एरिया 188.4 कितना भाई आपके पास मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, अगर मुझे इस टारपुलिन का एरिया चाहिए, भाई लेंथ ही तो पता नहीं है, इसका एरिया इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल था, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि भाई आपके पास अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये कितनी मान लिया आपने x मल्टीप्लाई बाय विड्थ, विड्थ कितनी है मेरे पास 3, और इक्वल टू में कितना आ गया मेरे पास 8
188.4। अब आप कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने, भाई ये रेक्टेंगल ही तो है, और रेक्टेंगल है तो हमने x मान ली इसकी लेंथ को, विड्थ इसके पास कितनी है, तो ये किसके इक्वल था, एरिया ऑफ टारपुलिन था। और टारपुलिन क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है तो इसका मतलब हमारे पास इसका एरिया होता है L इंटू बी। एल मान लिया हमने x जो कि हमें लेंथ पता नहीं है, और विड्थ इसकी कितनी दे रखी है 3, तो यानी कि इसके कर्व सरफेस एरिया के इक्वल है। ये देखो यहाँ पर मैंने पहले मेंशन कर दिया, ठीक है। अगर ये आपको पता है इतना काम, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि लेंथ इक्वल टू कितना आ जाएगा 188.4 अपॉन में कितना आ जाएगा 3। अगर मैं इसको हटाऊं तो ये आपके पास कितना आ गया, आपके पास 3। अब ध्यान से सुनो कि मेरे पास 884 को डिवाइड बाय किससे करना है, 3 से करना है। ये कितना आ जाएगा आपके पास 18, कितने टाइम चल गया भाई आपके पास 6, 8 आपके पास एज इट इज आ गया, ये हो गया 6, तो कितने टाइम चला 2, यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 2, ठीक है ना, और ये कितना आ गया आपके पास 4। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा भाई आपके पास, ये हो गया 24, यानी कि कितने टाइम 8 टाइम। तो यानी कि ये पूरा 3 से कैंसिल है, कैंसिल है तो 3 से करेंगे, देखो नीचे तो बन गया 10 और ऊपर कितना बन गया भाई आपके पास, ये हमने गलत लिख दिया रे, ठीक है 6 2 8 अपॉन में कितना हो गया 10। और आपको पता है कि ये तो लेंथ है तो मीटर में चलेगी, तो इसका मतलब x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई भाई आपके पास 62.8 मीटर। लेकिन अभी ये प्रॉपर तो लेंथ नहीं है भाई आपके पास, आपके प्रॉपर लेंथ नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने कहा कि ये तो लेंथ तब करी थी हमने जब 20 सेंटीमीटर हमने कट कर दिया था भाई वेस्टेज पार्ट। तो हमारे पास जो वेस्टेज पार्ट है इसको तो देखो मैं रफ कर दिया, तो मैंने आपको सिर्फ मेंशन करके बताया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, उसने कहा कि भाई मेरे पास जो लेंथ थी ना, जो कट की थी, जो वेस्टेज थी, वेस्टेज कितनी है भाई मेरे पास, कितनी थी अप्रोक्स 20 सेंटीमीटर। अगर 20 सेंटीमीटर आपने कट कर दी तो इसमें प्लस कर दो। अब ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास 20 सेंटीमीटर है और इसको मुझे मीटर में लाना है तो 0.2 मीटर, पता है ना क्या करना होता है कि डिवाइड बाय 100। अब ध्यान से सुनो, तो हम यहां से लिखेंगे कि टोटल क्या पूछ रहा है भाई आपसे, वो कि आपके पास क्या पूछ रहा है भाई, वो लेंथ, ठीक है ना। तो टोटल लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 62.8 प्लस के कितना हो जाएगा 0.2, और ये टोटल किस में आ जाएगी आपके पास मीटर में, और टोटल कितना बन गया भाई आपके पास, इसमें जीरो जुड़ते ही तो ये बन जाएगा आपके पास 63 मीटर। तो आपके पास जो लेंथ आई भाई वो 63 मीटर आई। एक बार आंसर चेक करते हैं कहां पर है भाई आपके पास, ये रहा। तो इसका मतलब हमारे पास जो लेंथ आएगी वो 63 मीटर आएगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले आप ध्यान से सुनना। उसने कहा कि द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ द कोनिकल टुम्ब। टुम्ब क्या होता है भाई आपके पास, या तो कह सकते हैं कब्र कोई, या कह सकते हैं मकबरा, ठीक है ना। तो उसने कहा है कि आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। आगे वो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ कितना भाई आपके पास, कितना है भाई आपके पास जो रेट है आपके पास वो कितना है भाई आपके पास 210 पर मीटर। क्या है भाई आपके पास 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब हमारा काम क्या है कि भाई यहां से हमारे पास जो भी दे रखा है, सबसे पहले हम एक कोनिकल क्या बना लेते हैं भाई आपके पास, टुम्ब बना लेते हैं। ये आपके पास कोई एक मकबरा है, ठीक है ना। उसने कहा है कि इसकी जो हाइट है ना, स्लैंट हाइट है, सॉरी स्लैंट हाइट 25 मीटर है, और उसने कहा है कि जो इसकी रेडियस है वो कितनी है भाई आपके पास, सॉरी डायमीटर दे रखा है पूरा, डायमीटर यानी कि 2r की वैल्यू कितनी है 14 मीटर है, तो r की वैल्यू 7 मीटर हो जाएगी। क्लियर है। अभी हम यहाँ पर भी मेंशन करेंगे। तो उसने कहा है कि सॉल्यूशन में देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है भाई। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालना है, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी फॉलो करा लो, ठीक है। हम यहाँ से लिखेंगे कि वी हैव, क्या कह दिया भाई उसने, स्लैंट हाइट, द स्लैंट हाइट L इक्वल्स टू कितना दिया भाई उसने आपको 25 मीटर, एंड उसने क्या दिया भाई आपके पास बेस डायमीटर, बेस डायमीटर को कितना बोलते हैं 2r, किसके इक्वल दिया भाई उसने 14 मीटर के। तो आपको पता है कि भाई अगर मैं यहां से बात करता हूं तो रेडियस कितनी आ जाएगी भाई आपके पास, ठीक है, रेडियस r इक्वल टू कितनी हो जाएगी 7 मीटर। तो हमारे पास इतनी चीज अगर मेंशन है तो हमें कोई अब ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई कोन का, आपके पास पाई आर एल।
तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि द एरिया, द कर्व सरफेस एरिया, इसको क्या बोलते हैं भैया आपके पास सी एस से, कितना होता है भैया आपके पास पाई आर एल, पाई आर एल। तो ध्यान से देखो कि अगर मैं सी एस ए की बात करता हूं तो यहां से कितना निकल जाएगा भाई मेरे पास सी एस ए, बताओ भाई। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7, और एल की वैल्यू कितनी है 25। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 25 2 जा 50, 5 कैरी आ गया, 25 2 जा 50 और 5। तो हमारे पास जो एरिया है, पहले तो उसकी बात कर लें। अगर हमारे पास सब कुछ मीटर में है तो ये मीटर स्क्वायर में आ गया, क्लियर होगी बात। अब हमारे पास इतना पता है कि भाई जो व्हाइट वॉशिंग होनी है वो कितने पे होनी है भाई आपके पास 550 मीटर स्क्वायर एरिया पे। अब यहां से देखो उसने क्या बोला कि भाई आपके पास द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, ठीक है ना, किस रेट पे दिया, एट द रेट ऑफ कितना है भाई आपके पास 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर। तो यहां से है कि हेयर हमारे पास दिया कि द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग कितने रेट से दिया, एट द रेट कितना है भाई आपके पास ₹210, या इसको ऐसे लिख लो भाई, नहीं यहां पे लेके आ जाओ, 210 रुपीज इक्वल्स टू में कितना है आपके पास 100 मीटर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पर 100 मीटर स्क्वायर का जो प्राइस है वो कितना है भाई आपके पास, यानी कि कॉस्ट है वो कितनी है 210 है, लेकिन अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूं तो कितना हो जाएगा भाई आपके पास 210 अपॉन 100 रुपीज। क्लियर हुई या नहीं हुई बात। तो इसका मतलब मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर का जो प्राइस आने वाला है वो ये आने वाला है। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं कि टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या होगी भाई आपके पास, अगर मैं इसको रिमूव ही कर दूं, हमें इसकी जरूरत है ही नहीं अब, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये जरूरत नहीं है तो हमारे पास हम यहां से लिखेंगे कि टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई आपके पास 550। टोटल एरिया बताओ कितना है मेरे पास 550। 1 मीटर स्क्वायर की प्राइस कितना है भाई आपके पास, कितना हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई बाय 210 अपॉन में 100, और ये पूरा पूरा किस में आ जाएगा भाई आपके पास रुपीज में। क्लियर होगी बात। अब टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी भाई, इस जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो, तो ये बन गया 5 ठीक है। क्या हो जाएगा भाई आपके पास की रुपीज आ जाएंगे आपके पास कितना, कि ये बन गया आपके पास 55 मल्टीप्लाई बाय 21। तो करो भाई मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास कितने रुपीज बनेंगे भाई आपके पास, ये बन जाएगा 55 का 5 कैरी 5, ये बन जाएगा आपके पास कितना 110 और 5 115। तो आप ध्यान से देखो क्या मेरे पास यही कॉस्ट आ रही है भाई आपके पास, इसको रफ कर लो भाई इतने वाले पार्ट को। अब ध्यान से देखो मेरे पास अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी थी भाई, मुझे इतना तो पता है ना 1 मीटर स्क्वायर का ये पार्ट इतनी कॉस्ट है, उठाओ यहाँ पे रखो, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही आंसर, चेक करो आंसर। या अरे आंसर क्या है भाई आपके पास, ये रहा, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट दे, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। भाई जो जोकर कैप है वो तो आपको पता ही है कि एक कोन टाइप होती है भाई आपके पास। उसने कहा है कि ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। अब ध्यान से सुनो भाई क्या कहा उसने कहा कि एक कैप की डायमेंशन आपको दे दी है कि रेडियस इतनी है आपके पास, हाइट इतनी है मेरे पास, उस कैप का क्या निकालना है भाई मुझे, कि ये बताना है कि उसका कितना एरिया होगा बनने के लिए उस शीट का, और कितनी कैप बनानी है हमें 10 बनानी है। तो आप एक चीज का तो ध्यान रखो भाई, एक कैप का निकाल लो 10 से मल्टीप्लाई करो 10 का आ जाएगा, लेकिन ध्यान से सुनो जो कैप बन रही है वो तो कर्व सरफेस एरिया पे बन रही है ना। तो हम यहां से लिखेंगे कि सॉल्यूशन क्या है भाई आपके पास, सॉल्यूशन क्या है कि वी हैव हमारे पास जो चीज है पहले हम उसकी बात करते हैं। वी हैव द हमारे पास कितना दिया रेडियस, वी हैव द बेस
रेडियस ऑफ कैप। ठीक है जी, कितनी दिया भाई आपको कैप का, कितना है भाई आपके पास, ये दे दिया आपको r, और ये कितनी होगी आपके पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द हाइट ऑफ कैप, कैपिटल एच मान लो भाई, सॉरी स्मॉल एच, कितना बन जाएगा आपके पास 24 मीटर। लेकिन ध्यान से सुनो, जो कैप बन रही है वो तो कर्व सरफेस एरिया पे बन रही है भाई, और कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे एल की जरूरत है, तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि वी नो डेट एल स्क्वायर इक्वल्स टू में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमारे पास यहां से क्या मेंशन कर सकते हैं, एल स्क्वायर निकालना है जी, एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24 का होल स्क्वायर, प्लस आर कितनी है मेरे पास 7 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास अगर देखा जाए तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू बन गया 576 और प्लस के 49। अगर दोनों को आप ऐड कर दो तो एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है 5 का, यानी कि 25 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास एल की वैल्यू आ गई मेरे पास 25 मीटर। तो अब मेरे पास एक कोनिकल कैप है, मैं बना लेता हूं भाई इधर एक कोनिकल कैप। ठीक है, ये मेरे पास एक कैप है जी कोनिकल कैप, इसकी एल कितनी आई 25, रेडियस कितनी है हमारे पास 7। अब मुझे यही तो चाहिए भाई कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि द एरिया, द कर्व सरफेस एरिया, या डायरेक्ट उसमें लिखते हैं कि भाई आपके पास की हेयर कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू, ठीक है ना, एरिया ऑफ, हमें क्या निकालना है यहां पे लिखेंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल्स टू कितना बनेगा भाई आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास कि एरिया ऑफ कितना भाई आपके पास शीट रिक्वायर्ड, ठीक है जी, शीट रिक्वायर्ड टू मेक, ठीक है ना, शीट रिक्वायर्ड, हम इसको ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिख सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल्स टू में एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड 1 कैप, ठीक है ना, 1 कैप, एक कैप का निकाल लो पहले। ठीक है, तो हमें इतना तो पता है ना कि कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू कितना होता है भाई कौन का, पाई आर एल, और पाई आर एल है तो आर की वैल्यू बताओ कितनी है, अगर हमें यूज करने के लिए 22.7 कितनी होगी, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू बताओ कितनी है भाई मेरे पास, आर कितना है मेरे पास 7 है, और एल हमने 25 निकाल लिया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 2 50 0, ठीक है ना, सॉरी हाँ 5 2 50, और ये हो गया आपके पास एक कैप का जो एरिया है वो आपके पास ये आ गया। क्लियर है, हमें क्या निकालना है कि द एरिया, हम यहां से लिखेंगे कि एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड 10 कैप इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ 1 कैप। वन कैप कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 550, और ये बन जाएगा आपके पास एक जीरो बढ़ा दो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना बनेगा जी आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया 10 कैप का एरिया आ गया। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, फटाफट से स्क्रीनशॉट दे, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपके पास, और आपको बता दूं कि ये लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 13.1 का, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना है भाई आपको क्वेश्चन को पहले समझो फिर उसके बाद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो पहले समझना है फिर उसके बाद ही हम क्वेश्चन को करेंगे आगे। उसने कहा कि अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। भाई आपने देखा होगा कि कभी कभी हम बस को स्टॉप करने के लिए हम बैरिकेड लगाते हैं, बैरिकेड का मतलब आपने देखा होगा रेड रेड कलर के कुछ कोन टाइप आपकी रोड पे रखे रहते हैं, उसकी बात करी जा रही है, ठीक है। आगे उसने कहा कि बाय यूजिंग 50 होलो कॉन्स मेड बाय रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, यानी कि वो रिसाइकल हो सकते हैं। आगे उसने कहा कि ईच कॉन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। ध्यान से सुनना, आपकी हाइट तो उसने सेंटीमीटर में दी, लेकिन आप सॉरी डायमीटर यानी कि रेडियस उसने सेंटीमीटर में दे दी, और आपकी हाइट जो है उसने मीटर में दी। तो हमारे पास जितना भी काम चलना है वो हम देखेंगे कि सेंटीमीटर में लेके चलना है या मीटर में। आगे बोलो। उसने कहा कि इफ द
आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी प्रिंटेड बाय एंड द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग। भाई ध्यान से सुनो, उसने कहा है कि उन सभी होलो कोन्स को पेंट करना है बाहर की साइड, तो बाहर की साइड करना है तो इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया, इतनी बात कंफर्म रहनी चाहिए आपको। अब उसने कहा है कि 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर मिलते हैं, सेंटीमीटर का कोई काम नहीं है, आपको सबको मीटर में ही चेंज करके चलना है, ठीक है ना। आगे उसने कहा कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द प्रिंटिंग ऑल दीज कॉन्स, यानी कि सभी कॉन्स को, कितने कॉन है मेरे पास 50 कॉन्स, ठीक है। अब उसने कहा कि पाई की वैल्यू ये यूज करनी है और आपको कुछ इसकी वैल्यू अभी गिवन दे रखी है, क्लियर होगी जी बात। तो अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूं तो मैं ये सब पूरा कर दूं, भाई आपको बता ही दिया मैंने किस तरह से आपको करना है, ये आंसर ना मिट जाए बस, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो अब हमारे पास जो चीज है हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन में जो चीज हमारे पास है हम उसकी बात करते हैं। हम यहां से लिखेंगे कि वी हैव, जो चीज गिवन है उसकी बात करो, हमारे पास डायमीटर है, हम यहां से लिखेंगे कि द डायमीटर ऑफ, ये ऐसे लिखो, जो चीज दे रखी है उसको लिखो कि द बेस डायमीटर, द बेस डायमीटर कितना है भाई आपके पास 2r, इक्वल टू में कितना दे दिया उसने 40 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुन लेना, अगर मैं इसको लिखूं कि द रेडियस, ऐसे लिखो कि द बेस रेडियस, बेस रेडियस आर, आप इसको हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा आपके पास 20 सेंटीमीटर। अब एक वो तो अगर किस चीज मेरे पास मेजरमेंट जो है मेरे पास सेंटीमीटर में, मीटर में चेंज करनी है तो 100 से डिवाइड दो, तो इसका मतलब ये आ जाएगा आपके पास 0.2 मीटर, क्लियर होगी बात। तो हमारे पास देखो जो चीज हमें मीटर में ही लेके चलनी है तो हम सेंटीमीटर को मीटर में बना के चलेंगे। एंड मेरे पास उसने एक चीज और इंफॉर्मेशन दी है कि हाइट ऑफ द कोन, कि उसने कहा कि द हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू, यानी कि किससे डिनोट करेंगे हम इसको, h से। कितना है भाई मेरे पास 1 मीटर है, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाना है भाई, मेरे पास h दिया, मेरे पास r दिया, लेकिन मुझे क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि पेंट तो बाहर बाहर होना है, तो इसका मतलब कर्व में तो l आएगा, तो हम यहां से लिखेंगे कि v नॉट एट l स्क्वायर इक्वल्स टू में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो एल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, एच क्या है भाई मेरे पास 1 का स्क्वायर, प्लस आर कितना है जी मेरे पास 0.2 का होल स्क्वायर। देखो जी ये बन जाएगा मेरे पास एल स्क्वायर इक्वल टू में 1 का तो स्क्वायर बन ही रहेगा, ये बन जाएगा 0.04। आप ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा भाई आपको, एल स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी 1.04। आपको पता है कि स्क्वायर इधर जाएगा तो एल की वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट 1.04। अब आपको कहोगे सर इसकी वैल्यू कहां से लाएं, अरे भाई इसकी वैल्यू ऑलरेडी उसने पहले ही दे रखी है, कितनी लिखनी है भाई आपको लिखनी है कि L इक्वल्स टू 1.02 मीटर, क्लियर हो गई बात। तो हमारे पास क्या आ गई भाई, आपके पास स्लैंट हाइट आ गई। अब जब मेरे पास स्लैंट हाइट आई तो अब हम किस तरह से मेंशन कर सकते हैं भाई अपनी सभी मेजरमेंट को, ये लो जी हमारे पास, अगर मैं बात करूं तो मेरे पास, ठीक है, अगर मैं बात करूं भाई आपके पास ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि अगर मेरे पास ये चीज आ गई कि एल मेरे पास है, तो हम यहां से लिखेंगे कि हेयर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ऑफ वन कोन लिखो, ऑफ वन कोन इक्वल्स टू कितना होगा भाई आपके पास पाई आर एल, और पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज करनी है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास, आर की वैल्यू है 0.2 और एल कितना निकाल लाया मैंने 1.02, ठीक है। सबके अगर पॉइंट्स को हटा दो तो कितना कितना मिल जाएगा, ये 100, ये 10 और ये 100, क्लियर होगी बात। तो मेरे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन इक्वल्स टू अप्रोक्स मान लेते हैं कितना बना भैया आपके पास 314 मल्टीप्लाई बाय 204 अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास
कितनी जीरो लगानी है भाई आपको 6, ये आ गया आपके पास मीटर स्क्वायर। अभी घबराना नहीं है क्योंकि भाई आपने पॉइंट्स को हटाया, देखो मल्टीप्लाई तो आप कर नहीं सकते हो, तो आपने मल्टीप्लाई ना करने की वजह से आपने इसके देखो 2 पॉइंट के बाद तो 100, 1 पॉइंट के बाद तो 10 और 2 पॉइंट के बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो 2 मल्टीप्लाई बाय 102 कितना आ जाएगा आपके पास 204 यानी कि 204 और 1314 का एज इट इज लिखो। ये हमारे पास कितने कोण का आया भाई आपके पास 1 का आया। तुम यहां से लिखेंगे कि नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोण इक्वल्स टू, अगर 50 कोण की बात करें एक का था तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 314 मल्टीप्लाई बाय 204 मल्टीप्लाई बाय 50, ये 50 कौन है और आपके पास कितनी जीरो आ जाएगी, ये एक जीरो और कैंसिल हो गई। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है भाई, देखो घबराना नहीं है, बस कैलकुलेशन से हमें अपने को थोड़ा सा अच्छा लेके चलना है, मजबूत बना के। ये कितना बन जाएगा आपके पास 314 मल्टीप्लाई बाय 5 की मल्टीप्लाई करा दो इधर ये बन जाएगा 5 4 जा 20 0 2 कैरी आ गया भाई, जीरो की जीरो आपके पास 2 और 5 2 जा 10 अपॉन में कितना आ गया भाई आपके पास, ये फिर से आपके पास ये बन गया। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब ध्यान से देखो एक जीरो से और एक जीरो कट गई, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स इक्वल्स टू कितना बन जाएगा आपके पास 134 सॉरी कितना आपके पास 314 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया आपके पास 102 और अपॉन में कितना आ जाएगा भैया आपके पास, ये बन जाएगा 10000, ठीक है ना। और ये आ गया आपके पास मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो ये 50 कोण का आपका क्या आ गया आपके पास कर्व सरफेस एरिया आया जिसपे पेंट करना है भैया आपको। अब उसने कहा कि कॉस्ट जो दे रखी है मुझे वो कितनी दे रखी है भाई आपके पास, कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे लिखो कि मेरे पास की देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी है भाई आपके पास इज 12 रुपीज, ऐसे लिखो भाई इसको 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो 50 कोण की कॉस्ट क्या होगी भाई, मल्टीप्लाई करा दो बस 12 से तो हम यहां से लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 50 कॉन्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 314 मल्टीप्लाई बाय 102 अपॉन में कितना हो जाएगा 10,000 और मल्टीप्लाई बाय 12 और ये सब किस में आ गया भाई आपके पास रुपीज में आ गया, ठीक है। अब मैं कैलकुलेटर का यूज करता हूं भाई सीधा, तो कॉस्ट यहां पर लिखता हूं बस डायरेक्टली, कॉस्ट आपके पास कितनी आएगी भाई आपके पास, ये बन जाएगा मेरे पास मैं ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर दूं भाई, ये आ गया आपके पास 314 मल्टीप्लाई 102 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। तो ये मेरे पास ऊपर ऊपर का बता रहा हूं भाई मल्टीप्लाई करके ये आ गया 386 और अपॉन में 10,000 ये रुपीज है। तो टोटल रुपीज कितने बन जाएंगे आपको पता ही है कि 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हमारे पास जो कॉस्ट है, अरे रे 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 कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है भाई, कितनी जीरो थी हमारे पास यहाँ पर, कितनी थी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, एक कट गई 4 रह गई और एक कट गई 3 रह गई, हम यहाँ 4 लिख रहे हैं तो इसको हटाओ भाई, एक जीरो हम एक्स्ट्रा लिख के चल रहे हैं, इसको हटाओ भाई, यहाँ पर जीरो नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक जीरो नहीं है, ठीक है, तो और यहाँ पर भी एक जीरो नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा एक जीरो लेके चल रहे थे। अब हमारे पास अगर करें तो 3 पॉइंट इधर ले आओ 1 2 3, तो कितनी हो जाएगी आपके पास 384.336, ये आपके पास आंसर आ गया। ये वो टोटल कॉस्ट है जी जिसकी हम बात कर रहे थे, और कॉस्ट कितनी आ रही है आपके पास अप्रोक्स वही है। हमें यहाँ पर अगर 3 को हटाना है तो इस 6 को हटा देंगे और यहाँ पे 4 कर देंगे, बात वही है, ये अप्रोक्स में कॉस्ट है, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ना भाई आपका ये बहुत अच्छा है, उसने सिर्फ सिंपल सी बात बोली थी कि 50 बैरिकेड्स हैं जो कि कौन शेप में है, जिनको पेंट करना है आपके बाहर बाहर, तो इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया आप कौन निकाल लो, एक का 50 से मल्टीप्लाई करो टोटल आ गया, यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा 50 कौन तक। उसने कहा कि कॉस्ट जो दी है वो 12
रुपीज पर मीटर स्क्वायर दिए, तो 1 मीटर स्क्वायर के पैसे कितने हैं 12 रुपीज। तो इतने के कितने होंगे भाई, आप मल्टीप्लाई करा दो ये कॉस्ट में चेंज करके, बस। सब जो आपकी कैलकुलेशन थी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब आपके पास जितने भी क्वेश्चन है, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कवर किया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।